पता, बस काम करने जा रहे थे। पता नहीं सर, हम वहाँ मौके पे नहीं थे, क्या हुआ? अभी अभी मृत्यु की सूचना मिली है। नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए बात करते हैं राजस्थान में सड़क पर जो मौत के ताबूत दौड़ रहे हैं उनकी बात करेंगे। जोधपुर के बाद जयपुर की बात करते हैं। सड़क पर दौड़ते रफ्तार के पहिए जब मौत बनकर दौड़ पड़े तो लोगों के अरमान भी कुचले जाते हैं। एक बेलगाम डंपर ने सड़क किनारे चल रहे लोगों को रौंद दिया। किसी की चीखें थम नहीं रही हैं, किसी का परिवार उजड़ गया। सब कुछ सीसीटीवी में कैद हुआ है, लेकिन सवाल वही है, क्या कानून और प्रशासन की नींद जो है वो कब टूटेगी? बेकाबू डंपर का कहर, मौत बनकर दौड़ा डंपर, एक पल में सब खत्म। खून से लाल हो गई सड़क, जो सामने आया उससे कुचलता गया। चीख पुकार से कांप उठा हरमाड़ा, शरीर टुकड़ों में बटे। किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया। 300 मीटर दूर से टक्कर मारता आया डंपर। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी लाशें, एक के बाद एक गाड़ियों को टक्कर मारी। पहले देखिए हादसे की लाइव तस्वीरें। जयपुर के हरमाड़ा में ये डंपर मौत बनकर दौड़ा। लोहा मंडी का ये रास्ता खून से लहूलुहान हो गया। बेलगाम डंपर के सामने जो आया सबको कुचलता गया। पहले एक बाइक को कुचला, फिर एक स्विफ्ट कार को रौंदा, इसके बाद 3 वाहनों को रौंदता गया। डंपर इतनी तेज रफ्तार में था कि रोड के बीच में जो आया उसे कुचलता गया। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि रोड के बीच में जो बैरियर होते हैं वो पूरी तरह से मुड़ गया। स्विफ्ट डिजायर का बोनट, ट्रक के टायर, 2 व्हीलर से नंबर प्लेट और गाड़ी से जुड़े बाकी सामान सड़क पर हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 100 से ज्यादा की स्पीड में ये डंपर दौड़ रहा था। डंपर ने एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या पता, बस काम करने जा रहे थे। पता नहीं सर, हम वहाँ मौके पे नहीं थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम तो सुने। अभी अभी मृत्यु की सूचना मिली है। पता नहीं सर, हम तो वैशाली नगर में थे। अभी क्या सूचना मिली आपको? अभी तो हमारे को मरने की सूचना मिली है सर। सुरेश मीणा और एक महेश मीणा, दोनों भाइयों का दो अलग अलग एक ही गाँव परिवार एक ही गांव के थे। तो हलवाई होगा, सुबह काम पे जा रहे थे। डंपर की रफ्तार इतनी थी कि टक्कर के बाद कई फीट तक लोगों के शव घसीटते चले गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बिना ब्रेक लगाए डंपर लगातार रफ्तार में था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि हादसे के ठीक कुछ सेकंड पहले डंपर पूरी तरह से बेकाबू नजर आया। ब्रेक फेल हुआ या लापरवाही, ये जांच का विषय है, लेकिन इस फुटेज ने साफ कर दिया कि चालक के पास वाहन पर कोई नियंत्रण नहीं था। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें कुछ गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। अस्पताल मैनेजमेंट में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की टीम भी अलर्ट पर है। डंपर ने एक के बाद एक 10 गाड़ियों को टक्कर मारी। वो 300 मीटर दूर से गाड़ियों को रौंदता चल रहा था। डंपर की टक्कर से कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई। शराब के नशे में मिले डंपर ड्राइवर को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने हंगामा और प्रदर्शन किया और अंडरपास की मांग की। आपके पास ये घटना की जानकारी मिली और घायल कितने आए थे और डेड कितने आए थे, कैजुअलिटी कितनी? वो बार एम्बुलेंसेस बार घूम रही थी। इमीडिएटली तो हमारे में 2 एम्बुलेंस आई थी, जिसमें 4 तो ब्रॉड डेड थे और 4 या 5 पेशेंट थे जो जिनमें से 3 बहुत ज्यादा सीरियस थे, जिनका मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने उनको इंट्यूबेट किया या मैनेज किया, फिर उनको एसएमएस भेजना पड़ा हमें मेडिकल टीम के साथ। फिर सेकंड टाइम फिर एम्बुलेंस आई, उसमें ज्यादा मरीज सीरियस नहीं थे, उनको हमने यहीं रखा। फिर तीसरी चौथी एम्बुलेंस में 2 एम्बुलेंस ऐसी आई जिसमें दोनों में ही पेशेंट 3 पेशेंट थे जो मृत आए थे हमारे पास। उनको हमें एसएमएस भेजना पड़ा क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी मॉर्चरी में, तो हमें एसएमएस भेजना। सर, अगर अभी आपने बताया कि मॉर्चरी के अंदर भी कई ऐसे डेड हैं वो रखे गए हैं, कितने यहाँ पे डेड बॉडीज रखे? 4 लोग हमारे यहाँ रखे गए हैं, उसमें एक बच्चे भी है। कितने साल? 9-10 साल की बच्ची। और पहचान हो पाई? 2 आदमियों की भी पहचान हुई है। जस्ट अभी उनका परिजन, दूर के परिजन आए और इमीडिएट जो परिजन है वो अभी तक नहीं आए, उनके पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। इस हादसे ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा की पोल खोल दी है। ना तो स्पीड लिमिट का पालन,
ना पुलिस की सख्ती। डंपर, ट्रक और बड़े वाहन बेधड़क रफ्तार में लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी का सवाल पूछो तो हर विभाग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ देता है। रफ्तार और लापरवाही का ये संगम कब तक लोगों की जान लेता रहेगा? सीसीटीवी में सच्चाई साफ है, लेकिन सजा कब मिलेगी? सड़कें कब सुरक्षित होंगी? इन सवालों का जवाब प्रशासन के पास नहीं, लेकिन पीड़ित परिवार के आंसू सब बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।